हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा सुंदर सा क्यूट सा चैनल सर्वोदय ग्रुप। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन में लगे होंगे। ओके, तो आज अगली नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन लेसन की, और उस टॉपिक का नाम हमने पहले से बोर्ड पर लिखा है। वह है, आज हम लोग पढ़ेंगे मोल अंश, या इसी को मोल प्रभास कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक, जो स्टूडेंट्स पीछे की वीडियो नहीं देखे होंगे उनसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के पीछे की वीडियो जरूर देख लिया करिए, तब बेहतर आपको समझ में आएगा। इस नाते बार बार कहता हूँ कि अगली टॉपिक तब समझ में आएगी जब इससे रिलेटेड पीछे की सभी टॉपिकें क्लियर होंगी। आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक ए रही आपके सामने, मोल अंश या मोल प्रभास। अच्छा, तो बात करते हैं भाई कि मोल अंश होता क्या है, या मोल भिन्न भी कहते हैं इसको। मोल अंश मतलब किसी का कितना भाग उसमें उपस्थित है विलयन में। दो ही चीज होते हैं, विलेय और विलायक। तो किसी का विलेय का चाहे विलायक का कितना अंश उस पूरे विलयन में उपस्थित है, यह होता है मोल प्रभास। आइए समझते हैं। ये मान लीजिए कोई एक कंटेनर है भाई। कंटेनर में आप समझ सकते हो बर्तन होता है। हमने ये बना दिया बर्तन, वाह ये बर्तन है। सपोज करिए इसमें दो पदार्थ मिला करके विलयन बनाया गया है। एक पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है। ये जो पदार्थ ए है मान लीजिए कि ये विलेय है, और पदार्थ बी जो है उसको मान लीजिए विलायक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन दिस solution solute A and solvent B is dissolved, hence we can easily define mole fraction। आइए देखते हैं। हमने कहा कि दो इसमें मिलाए गए हैं, एक विलेय A है और विलायक B है, यानी द्विअंगी विलयन है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में जो होता है वह विलायक होता है, कम मात्रा में जो होता है विलेय होता है। ये सारी चीजें आपसे पीछे मैं बात कर चुका हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे और आप समझिए। अब देखो भाई, मान लेते हैं विलेय ए का मोल, विलेय ए का मोल, ए का मोल, इस मोल को आप n से दिखाते हैं, आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स Na है। विलेय A का मोल Na हमने माना है, और विलायक B का जो मोल है, बोल दो भाई क्या होगा, विलायक B का मोल। और मोल को भी बखूबी हमने बताया है, पीछे की वीडियो का सहारा लीजिएगा। Nb यानी विलेय A का मोल Na है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। विलायक B का मोल Nb है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट B। ओके, आगे चलते हैं। अब जरा आप बताइए, विलयन द्विअंगी है, इसमें विलेय और विलायक मिलाया गया है। इस कंडीशन में अगर मैं पूरे विलयन का मोल निकालूं तो विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, दोनों के मोल को जोड़ दीजिए इजिली, क्योंकि द्विअंगी विलयन है, विलेय और विलायक से मिलकर के बना है। तो पूरे विलयन का जब मोल निकालेंगे तो विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। बात समझ में आ रही है? समझते चलिएगा। आइए लिखता हूं, तब यहां यदि कर लीजिएगा, यदि विलेय A का मोल Na तथा विलायक B का मोल Nb है, तब विलयन का मोल, विलयन का मोल। बताइए जनाब, आप
एका लिख सकते हो विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो विलेयन का मोल आप कैसे राइट करोगे? विलेय ए का मोल, विलेय है कौन भाई? ए है, हमने माना है ऊपर के सोल्यूशन में, है ना? ये दोनों मिलाए गए हैं, प्लस विलायक बी का मोल, ठीक है। अब पूरे विलेयन का मोल लिख सकते हैं, विलेय ए का मोल आप मान रखे हो N, और विलायक बी का भी आप मान चुके हो मोल Nb। तो विलेय का मोल Na, विलायक का मोल Nb, तो पूरे विलेयन का मोल Na प्लस Nb होगा। ओके, चलिए अब आपको हम बताते हैं मोल अंश कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे इधर दिखा रहा हूं, थोड़ा सा इस तरह से लिखूंगा। ओके, बात समझ में घुस रही है ना भाई? माइंड खोल लियो तब समझ में आ जाएगा बेहतर, ठीक है। इधर उधर भटकना छोड़ दो, अपने इस वीडियो लेक्चर पर कंसंट्रेट होकर के ध्यान से सुनो। अब अगर मैं लिखूं ए का मोल, और ए है क्या आप जानते रहिए? विलेय। क्या है भाई? विलेय है। ए का मोल अंश कहूं चाहे मोल भिन्न कहूं चाहे मोल प्रभाज कहूं, बात एक ही है। ओके, चलिए ए का मोल बराबर आप लिखोगे, जिसका मोल अंश लिखना होता है मोल अंश, उसके मोल अंश में इक्वल लिखेंगे Na, यानी ए का मोल अपान, है ना? ऐसे लिखता हूं थोड़ा सुंदर लगेगा, Na अपान पूरे विलेयन का मोल, Na प्लस Nb, यानी पूरे विलेयन में इसका Na मोल उपस्थित है। तो जिसका मोल अंश लिखते हैं उसके मोल की संख्या अंश में अपान बाई बटे में पूरे विलेयन का मोल। ओके, अब अगर विलायक बी का मोल लिखेंगे तो V का मोल नहीं बल्कि मोल अंश बोलते, V का मोल अंश इक्वल हो जाएगा, अब की बार B का मोल अंश में होगा Nb अपान Na प्लस Nb, ठीक है। तो ए रहे ए और बी के मोल अंश। अब देखो यहां से बहुत आसानी से आप परिभाषा बता सकते हो मोल अंश का, कि किसी भी विलेयन में किसी घटक के मोल की संख्या तथा पूरे विलेयन के मोल की संख्या की जो रेशियो होती है, जो अनुपात होता है, उस अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहा जाता है। किसी भी विलेयन में उपस्थित किसी घटक के मोल की संख्या तथा पूरे विलेयन के मोल की संख्या के अनुपात को क्या कह देते हैं जनाब? मोल अंश बोलते हैं। तो क्या बात आपको समझ में आ रही है? किसी भी विलेयन में उपस्थित किसी घटक के मोल की संख्या और कुल विलेयन के मोल की संख्या के का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होती है, उसे क्या कहते हैं? मोल प्रभाज उस घटक का। समझ गए होंगे? तो ए रहा ए का मोल अंश यानी मोल प्रभाज Na अपान Na प्लस Nb, यानी ए का मोल बटे पूरे विलेयन का मोल, बी का मोल अंश बराबर बी का मोल बटे पूरे विलेयन का मोल। क्लियर है? तो अब बहुत आसानी से आप परिभाषा बता सकते हो। अब यहां परिभाषा आप बता लोगे इस तरह से। कैसे बताओगे भाई? बहुत आसान है। जिस घटक का मोल अंश उसका मोल अंश में और बटे पूरे विलेयन का मोल अंश। तो कह सकते हैं किसी घटक के मोल की संख्या तथा पूरे विलेयन के मोल की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं, या मोल अंश कहते हैं, या मोल भिन्न कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बस समझते चलियो और तबे समझ में आएगा जब आप ध्यान से समझेंगे और अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी बनाएंगे, समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग पूरा कोशिश करते हैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने का कॉन्सेप्ट को,
फिलहाल जो है आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो डेफिनेशन लिख रहा हूं भाई। विलयन के, ये परिभाषा है, विलयन के किसी घटक, विलयन के किसी घटक, और वह घटक भाई या तो विलेय होगा, या विलेय होगा, या फिर इधर लिख दे रहा हूं विलायक होगा, विलेय ऑब्लिक विलायक। ठीक है, विलयन के किसी घटक, घटक कौन होगा, विलेय या विलायक, के मूल तथा पूरे विलयन के मूल, वाह, पूरे विलयन के मूल, पूरे विलयन के मूल के अनुपात को, या मोलों की संख्या भी कह सकते हैं, मोल के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं, को उस घटक का मोल, इधर दिख रहा है भाई, ठीक ठाक सब कुछ है, बहुत अच्छा। उस घटक का मूल अंश कहते हैं, और यहाँ कामा क्लोज, ये रही इसकी परिभाषा। तो आप कहेंगे विलयन के किसी भी घटक या तो विलेय होगा या तो विलायक, के मोल और तथा पूरे विलयन के मोल का जो अनुपात होता है उसी को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे हमने कहा द्विअंगी विलयन, ए विलेय बी विलायक, विलेय ए का मोल यानी ए, विलायक बी का मोल यानी बी, तो पूरे विलयन का मोल जाहिर सी बात है यानी ए प्लस एन बी होगा। जब पूरे विलयन का मोल यानी ए प्लस एन बी, तो ए का मोल अंश लिखेंगे तो ए का मोल अंश में बटे पूरे विलयन का मोल हमने लिखा यानी ए अपान यानी ए प्लस एन बी। बी का मोल अंश लिखेंगे, बी का मोल अंश में बटे पूरे विलयन का मोल, तो बी का मोल एन बी, पूरे विलयन का मोल यानी ए प्लस एन बी। सब ठीक ठाक, बहुत अच्छे। चलिए अब इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन स्टूडेंट्स, और जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप समझ गए कि नहीं, आप को कैसी लगती है वीडियो, आप ये भी कमेंट में मेंशन किया करिए ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। वह हमें हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत होगा, प्रेरणा का स्रोत होगा। आप वीडियो देख करके कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है कि आप डेली वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। खैर लाभ लीजिए, अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ मिटा दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको शॉर्ट स्क्रीन कर चुके होंगे, कॉपी पेन निकाल करके नोट्स भी बनाना शुरू कर दीजिए। मिटा रहा हूं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, वह बात ये है, क्या है भाई, जिस तरह से नोट करके बता देता हूं। नोट देखो भाई, अब इसमें ये बताना कि जो पूरा विलयन होता है, या कहिए विलयन के प्रत्येक घटक के मोल अंश का योगफल 1 होता है, मतलब इकाई होता है। अभी हमने लिखा था, पीछे की सारी चीज क्लियर करिएगा, बार बार नहीं लिखूंगा। हमने कहा था विलेय का मोल अंश, विलेय, और विलेय था कौन, ए का मोल अंश निकाला था हमने, मोल अंश इक्वल एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। अभी पीछे बता के आया हूं। विलायक वी का मोल अंश, विलायक बी का मोल अंश, ये हमने आपको बताया था एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। अब देखो विलयन का जब निकालेंगे तो विलयन का मोल अंश
तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, विलेय और विलायक के मूल अंशों को जोड़ देंगे, है ना। तो हो जाएगा विलेय का मूल अंश Na अपान Na प्लस Nb प्लस विलायक का मूल अंश Nb अपान Na प्लस Nb, सेम है, एलसीएम यही होगा। तो Na प्लस Nb और ऊपर भी वही हो जाएगा Na प्लस Nb, कैंसिल आउट, मर गए दोनों, तो इक्वल क्या हो जाएगा 1। अतः कह सकते हैं कि विलयन का मूल अंश पूरे विलयन का या विलयन के प्रत्येक घटक का मूल अंश का योगफल इकाई होता है, ठीक है। अतः पूरे विलयन का मूल अंश इकाई होता है। इकाई मीन्स एक, इकाई होता है। इस निष्कर्ष पर आप पहुंचे जहां से 3 घटक होगा, तब फिर तीसरा घटक अगर सी मानेंगे तो NC अपान Na प्लस NB प्लस NC, तब 3 घटकों का योगफल हो जाएगा, तब भी इकाई आएगा, ठीक है। तो विलयन के पूरे विलयन के जो मूल अंश होते हैं वो उसका मान 1 होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं विलयन के प्रत्येक घटकों के मूल अंशों का योगफल 1 होगा और उसी योगफल से विलयन का मूल अंश निकलता है। तो अगर विलयन के इस तरह से दुएंगे, विलयन में एक घटक का मूल अंश अगर आपको पता होगा तो दूसरे का निकालने के लिए डायरेक्ट एक में से माइनस कर दीजिएगा, निकल जाएगा। ओके, बात समझ में आई। चलिए तो इसको भी कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। आप जानिएगा विलयन के प्रत्येक घटक के मूल अंश का योगफल 1, यानी पूरे विलयन का मूल अंश 1 होता है। ओके, तो कर लीजिए इसको शॉर्ट स्क्रीन, तब इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आगे की कार्यवाही शुरू करता हूँ। हो गया होगा शॉर्ट स्क्रीन। नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना। नोट्स बनाएंगे तो आप उसको बाद में भी पढ़ करके समझ सकते हैं, और जहाँ न समझ में आए वीडियो को रिपीट करके देखा करिए, तब भी नहीं समझ में आता कमेंट में मेंशन किया करिए। हम लोग यहाँ पूरी तरह से तैयार हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए वीडियो। चलिए अब आपको इस पर एक क्वेश्चन बता देते हैं। यदि क्वेश्चन कुछ इस तरह का है भाई, हाँ एक चीज आपको बता दूं कि जो मोल कैसे निकलता है भाई, इसको भी आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं। किसी भी पदार्थ के भार में यानी उसके द्रव्यमान में अणुभार से भाग कर देते हैं, भार बटे अणुभार, ये जरूरी चीज है। यानी इसको W से दिखाते हैं, इसको M से दिखाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब क्वेश्चन में बता रहा हूं, किसी यदि है ना, ऐसे मान लीजिए कि 8 ग्राम मेथेनॉल, 8 ग्राम मेथेनॉल फार्मूला होता है CH3OH को 90 ग्राम जल में घोला गया, 90 ग्राम जल में घोला गया, मेथेनॉल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मेथेनॉल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज की गणना कीजिए, और इन तत्वों के परमाणु भार दे भी सकता है, आपको याद भी रह सकता है। C का 12, O का 16 और H का 1, ये आप जानते हैं। तो कह रहा है कि विलयन बनाया गया है, 8 ग्राम मेथेनॉल है, 90 ग्राम जल में घोला गया है। तो मेथेनॉल कम मात्रा में तो विलेय, जल ज्यादा मात्रा में तो विलायक, दोनों को मिलाकर के विलयन बनाया गया। आपको मेथेनॉल
और दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो अभी हमने बताया मोल प्रभाज निकालने के लिए जिसका निकालेंगे उसके मोल अंश में और बटे पूरे विलयन का मोल। ठीक है, तो पहले देखिए भार बटे अनुभार वाले सूत्र से आप मोल निकालेंगे। आप जानते हैं ऐसे लिखेंगे CH3OH का मोल अंश बराबर आप लिख सकते हैं n। ए की जगह क्या है भाई, यहाँ ए विलेय जिसको आप माने थे उसकी जगह CH3OH है, बी जिसको आप विलायक माने थे उसकी जगह H2O है। समझ गए? तो लिखेंगे NCH3OH अपान NCH3OH प्लस NH2O। ठीक है, अब निकालना है n की वैल्यू। तो आपको दिया है WCH3OH, ये आपको दे रखा है 8 ग्राम। क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, उसकी मात्रा को W से दिखाते हैं, CH3OH का द्रव्यमान। अब MCH3OH निकालेंगे। MCH3OH तो जितने भी आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे 9वीं में कि इनके परमाणु भारों को जोड़ देंगे, पूरे यौगिक का अणुभार आ जाएगा। कार्बन का 12 प्लस 3 1 4 बार हाइड्रोजन, 4 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, कुल जोड़ेंगे 12 4 16 और 16 16 32। ठीक है, अब निकाल लीजिए NCH3OH यानी CH3OH का मोल। तो बराबर आप लिख सकते हैं WCH3OH अपान MCH3OH बराबर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, मान दिया है 8 और इसको निकाले हैं 32, 8 एकम 8 चौको 32 यानी 1/4। यह किसका मोल आया, CH3OH का। चलिए H2O का निकालते हैं। तो WH2O का मान दिया है 90 ग्राम। इसका अणुभार MH2O निकालेंगे तो इजीली आप निकाल सकते हो। हाइड्रोजन 2 बार, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, कुल मिलाकर के 18। तो NH2O निकाल लियो, इक्वल हो जाएगा WH2O अपान MH2O बराबर लिख लेंगे। WH2O का मान 90, यहाँ से MH2O निकालें 18, 18 बचे 90 यानी ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब सारी चीजें आपको पता है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं मोल अंश। ठीक है, यहाँ निकाल देता हूँ, मिटाने के बाद आप समझ नहीं पाएंगे। तो CH3OH का मोल अंश, CH3OH का मोल अंश बराबर, अभी आप निकाले हैं NCH3OH का मान, यहां लिख रहा हूं बराबर NCH3OH 1/4 कुल के बटे NCH3OH का मान 1/4 प्लस NH2O निकाले हैं प्लस 5। इसी को सॉल्व करिएगा, आ जाएगा CH3OH का मोल अंश। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत आसान है। फिर जब आप H2O का मोल अंश निकालेंगे, यहां लिख दे रहा हूं समझिएगा, H2O का मोल अंश। तो H2O का मोल अंश बराबर होगा भाई क्या, अब की बार H2O का मोल अंश में होगा तो 5/1/4 प्लस 5, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, H2O का मोल अंश आ जाएगा। ठीक है, तो आप स्टूडेंट कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन, बेसिक न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आगे के भी न्यूमेरिकल्स में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस नाते बेसिक से चलिए, अभी बेसिक चीज़ें हैं और क्वेश्चन भी बिल्कुल नॉर्मल आपको बता रहा हूँ हर सांता के पद में। आगे और क्वेश्चन धीरे धीरे इम्प्रूव करके और डिफिकल्ट आएंगे, उसको भी हम आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। सो आप इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो आज आपसे इस वीडियो में अलविदा लेता हूँ फ्रेंड्स, ऑल डियर स्टूडेंट्स। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का
लाभ मिल सके। तो राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, बहुत बहुत धन्यवाद।